हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है हमारी रुचिरा पुस्तक का पंचदश पाठ है प्रहेलिका। प्रहेलिका मीन्स होता है पहेलियाँ। पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती है, वहीं समझ बूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका मीन्स पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो बच्चों, ये जो पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है, इन्हीं पहेलियों में इनके आंसर भी दिए गए हैं। जैसा कि पहला आपका दिया हुआ है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। पहला जो पैराग्राफ है, इसके अंदर आपके 3 पहेलियाँ दी हुई है और उन तीनों पहेलियों के आंसर अंतिम लाइन में दिए गए हैं। जैसे कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी यानी कस्तूरी, जायते यानी उत्पन्न होती है, कस्मात् यानी किससे। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। तो अंतिम लाइन का पहला शब्द है आपका मृगात, अर्थात हिरण से। मृगात का मतलब क्या होता है? हिरण से। तो कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हिरण से। को हंती करिणाम कुलम, को यानी कौन, हंती यानी मारता है, करिणाम यानी हाथियों के, कुलम यानी कुल को। हाथियों के कुल को कौन मारता है? तो सेकंड अंतिम लाइन का सेकंड शब्द दिया हुआ है सिंह है, अर्थात शेर। हाथियों के कुल को कौन मारता है? शेर मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, किम यानी क्या, कुर्यात यानी करता है, कातरो मीन्स कायर, युद्धे मीन्स युद्ध में। कायर युद्ध में क्या करता है? तो अंतिम शब्द दिया गया है अंतिम लाइन का पलायते, अर्थात भाग जाता है। तो इस तरह से पहले पैराग्राफ में आपके 3 पहेलियां हैं और उन तीनों पहेलियों के आंसर आपके अंतिम लाइन में दिए गए हैं कि कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? हिरण से। हाथियों के कुल को कौन मारता है? शेर। और कायर युद्ध में क्या करता है? पलायते, अर्थात भाग जाता है। अब आती है हमारी सेकंड पहेली। सीमंतीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वद्वी का सदा वंध्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। सेकंड वाली जो हमारे यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, इसके अंदर भी 3 पहेलियाँ दी गई है। इसके अंदर भी 3 पहेलियाँ दी गई है और इन तीनों पहेलियों के जो आंसर है, जैसे कि आपकी पहली लाइन है सीमंतीषु का शांता, तो सीमंतीषु का पहला अक्षर क्या है? सी। और अंतिम अक्षर इसी लाइन का क्या है? शांता में ता दिया गया है। तो ऐसे पहले और दूसरे अक्षरों को मिलाने से हमें पहेली का आंसर मिलता है। जैसे पहली लाइन दी गई है सेकंड पैराग्राफ की, सीमंतीषु का शांता, सीमंती नीशु अर्थात नारियों में, का यानी कौन, शांता यानी शांत है। नारियों में कौन शांत है? तो इसका जब पहला अक्षर मिलाएंगे तो पहला अक्षर है सी और अंतिम अक्षर है ता। तो पूरा नारियों में शांत कौन है? सीता। सेकंड, राजा को अभूत गुणोत्तमे, राजा यानी राजा, को यानी कौन, अभूत यानी हुआ, गुणोत्तमे यानी गुणों में उत्तम, यानी कौन राजा गुणों में उत्तम हुआ या राजा गुणों में उत्तम कौन हुआ। तो पहला अक्षर मिलाएंगे, राजा का रा और गुणोत्तम का मैं, तो दोनों को मिलाने पे क्या बनता है? राम। कि कौन राजा गुणों में उत्तम हुआ? राम। विद्वद्वी का सदा वंध्या, विद्वद्वी यानी विद्वानों द्वारा, का यानी कौन होता है, लेकिन यहां पर इसका अर्थ क्या लिखेंगे हम? किसकी। विद्वानों द्वारा किसकी? सदा, सदा यानी हमेशा, वंध्या यानी पूजा की जाती है। विद्वानों द्वारा हमेशा किसकी पूजा की जाती है? तो जब इसका हम पहला और अंतिम अक्षर मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? विद्या। कि विद्वानों द्वारा हमेशा किसकी पूजा की जाती है? विद्या की। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, अत्रैवोक्तम यानी यहाँ
ही कहा गया है। अत्र यानी यहाँ, एव यानी ही, उक्तम यानी कहा गया है। यहाँ ही कहा गया है, न बुध्यते लेकिन जाना नहीं जाता है। तो बच्चों ये कोई लास्ट वाली जो लाइन है वो पहली नहीं है, एक तरह से जो ऊपर की जो 3 लाइनें हैं उनके लिए कहा है कि इन तीनों लाइनों का जो उत्तर है वो यहाँ ही जाना जाता है लेकिन कहा नहीं गया है। तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में 3 ही पहेलियाँ हैं कि नारियों में कौन शांत है, सीता। कौन राजा गुणवान हुआ या गुणों में उत्तम हुआ, तो राम। और विद्वानों द्वारा हमेशा किसकी पूजा की जाती है, विद्या की। अब आती है हमारा तीसरा पैराग्राफ। कम संजघान कृष्ण है, का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रता, कम बलवंतम न बाधते शीतम। यहाँ पर 4 पहेलियाँ दी गई है। यहाँ पर कितनी पहेलियाँ दी गई हैं, 4 पहेलियाँ दी गई है। पहली जो 2 पहेलियाँ हैं उनके पहले और दूसरे अक्षर को मिलाने से हमें आंसर प्राप्त होता है, लेकिन जो तीसरी और चौथी पहेली है उसके जो आंसर है वो पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर मिलाने से हमें प्राप्त होता है। जैसे कि कम संजघान कृष्ण है, कम यानी किसको, संजघान यानी मारा, कृष्ण है यानी कृष्ण ने किसको मारा। तो हम इसका पहला अक्षर मिलाएंगे कम और दूसरा अक्षर क्या है, से। तो कृष्ण ने किसको मारा, कंस को। सेकंड लाइन, का शीतल वाहिनी गंगा, का शीतल वाहिनी गंगा, का यानी कौन, शीतल वाहिनी यानी ठंडी धारा वाली, गंगा यानी गंगा है, कौन, ठंडी धारा वाली गंगा है। तो इसके पहला अक्षर मिलाएंगे तो का और दूसरा अक्षर क्या है, शी यानी काशी, यानी ऐसी गंगा जो काशी की भूमि पर बहती है। तो काशी में बहने वाली जो गंगा है वह ठंडी धारा वाली गंगा है। तो दूसरे का उत्तर क्या हुआ, काशी की भूमि पर बहने वाली। थर्ड वाली लाइन जो है, थर्ड पहली, के दार पोषण रता, के यानी कौन, दार पोषण रता यानी पत्नी के पोषण में लीन है, कौन, पत्नी के पोषण में लीन है या संलग्न है या लगे हुए हैं, कौन, पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं या पत्नी के पोषण में लीन है। तो इसका हम पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर मिलाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर क्या है इसका, के, दा और रे, केदार। और केदार का संस्कृत मीन्स यानी हिंदी मीन्स होता है इसका किसान, कि पत्नी के पोषण में संलग्न कौन है, किसान लोग। अंतिम पहेली, कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम बलवंतम अर्थात किस बलवान को, कम बलवंतम अर्थात किस बलवान को, न बाधते यानी नहीं सताती है, शीतम यानी सर्दी, कि सर्दी किस बलवान को नहीं सताती है। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कंबल, अर्थात कंबल वाले को, कहने का मतलब जिसके पास कंबल है उस बलवान को सर्दी नहीं सताती है। तो इस तरह से तीसरा जो पैराग्राफ है इसके अंदर 4 पहेलियां थी कि कृष्ण ने किसको मारा, कंस को, ठंडी धारा वाली गंगा कौन है, तो काशी की भूमि पर बहने वाली, पत्नी के पोषण में संलग्न कौन है, किसान लोग, और किस बलवान को सर्दी नहीं सताती है यानी कंबल युक्त व्यक्ति को। अब आता है हमारा 4th पैराग्राफ। वृक्षाग्रवासी नैचे पक्षी राजे, त्रिनेत्रधारी नैचे शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी नैचे सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघ है। ये पूरी एक ही पहेली यहाँ पर दी गई है जिसके हिंट हमें दिए गए हैं कि इन हिंट के अकॉर्डिंग हमें पहचानना है कि ऐसा कौन है। जैसे कि पहली लाइन है इसकी, वृक्षाग्रवासी नैचे पक्षी राजे, वृक्षाग्रवासी यानी पेड़ पर रहता है, नैचे पक्षी राजे परंतु पक्षीराज, पक्षीराज कौन है, गरुड़, कि परंतु पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी नैचे शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी अर्थात 3 नेत्रों वाला है, नैचे शूलपाणी लेकिन शिव नहीं है, शूलपाणी यानी होता है शिव, कि 3 नेत्रों वाला है लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी नैचे सिद्ध योगी, त्वग वस्त्रधारी अर्थात छाल के वस्त्र धारण करता है,
त्वग वस्त्रधारी यानी छाल के वस्त्र धारण करता है। न च सिद्ध योगी, लेकिन सिद्ध योगी या साधु नहीं है। जलम च बिभ्रन घटो न मेघे, जलम यानी जल से भरा हुआ है। जलम च बिभ्रन अर्थात जल से भरा हुआ है, लेकिन घटो न मेघे यानी न तो घड़ा है और न ही कौन है, बादल। तो चारों का अर्थ वापस से सुन लेना कि पेड़ के ऊपर रहने वाला है, पेड़ पर रहता है, लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। 3 नेत्र वाला है, लेकिन शिव नहीं है। छाल के वस्त्र धारण करने वाला है, लेकिन सिद्ध योगी या योगी नहीं है। जल से भरा हुआ है, लेकिन घड़ा है न बादल। तो ऐसा कौन है, नारियल। तो इस पहेली का आंसर क्या है, नारियल। अब आती है आपकी अंतिम पहेली। भोजनांते च किम पेयम, जयंत है कस्य वै सुते, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। इस पैराग्राफ के अंदर 3 पहेलियां दी गई है। जैसा कि मैंने आपको पहला पैराग्राफ पढ़ाया था कि ऊपर की 3 लाइनों में 3 पहेलियां हैं और अंतिम वाली लाइन उन 3 पहेलियों के आंसर है। जैसे कि पहली लाइन दी हुई है इसकी, भोजनांते च किम पेयम। भोजनांते यानी भोजन के अंत में, किम यानी क्या, पेयम यानी पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो अंतिम लाइन का पहला शब्द दिया हुआ है तक्रम। तक्रम मीन्स छाछ, कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए। सेकंड दिया गया है जयंत है कस्य वै सुते। जयंत है यानी जयंत, कस्य यानी किसका, वै यानी वस्तुतः, सुतः यानी पुत्र है। जयंत वस्तुतः किसका पुत्र है, अर्थात वास्तव में किसका पुत्र है। तो अंतिम लाइन का सेकंड शब्द दिया गया है शक्रस्य। शक्रस्य मीन्स इंद्र का, कि जयंत वास्तव में किसका पुत्र है, इंद्र का। अंतिम तीसरी लाइन, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। कथम यानी कैसा, विष्णु पदम यानी विष्णु के पद को, प्रोक्तम यानी कहा गया है, कि विष्णु के पद को कैसा कहा गया है। तो अंतिम शब्द दिया हुआ है अंतिम लाइन का दुर्लभम, अर्थात कठिन, कि विष्णु के पद को कैसा कहा गया है, कठिन। तो इस तरह से हमारे 5वें पैराग्राफ की तीनों पहेलियों का आंसर प्राप्त होता है कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ। जयंत वास्तव में किसका पुत्र है, इंद्र का। और विष्णु के पद को कैसा कहा गया है, कठिन कहा गया है। तो स्टूडेंट, हमारा ये जो चैप्टर है पहेली का वो कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से रीड करें जिससे आपको ये समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।